चंद हादसों को देखकर हैरान हो गए, बल्कि यूं कह दीजिए कि चंद हादसों को देखकर हैरान क्यों हुए? जी जी। और इतना ही खौफ था तो मुसलमान क्यों हुए? अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। हादसों से टकराना ही तो ईमान वालों की पहचान है। जी बेशक बेशक। और आज भी लफ्ज़े करबला में बड़ी गर्मी है। बेशक बेशक। अगर समझ में आ गया हो तो बोल लो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल दो, दाएं बाएं दोनों मिलके बोल दो। अब बीच में इंडिया वाले भी बोल दो। लफ्ज़े करबला में आज भी गर्मी। जी जी बेशक। जब भारत के पाले हुए हुक्मरानों के कुछ पागल मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डाल रहे थे, तब तेरे बलियावी ने दो टुकड़ा था। दिल्ली वालों, बिहार वालों, लखनऊ वालों, महाराष्ट्र वालों, बंगाल वालों, कान खोल के सुन लो। बुलडोजरों से टूटे हुए मकानात के मलबे पर हम खड़े होकर अजान देते रहे, शिकवा न किए। बेशक। वाह वाह। औलादों के कत्ल पर हम सब्र किए, कभी शिकवा न किए। बेशक लेकिन नबी की इज्जत पे हाथ डालोगे बेशक। तो अब तक धरती पर एक करबला दिखा था। मुस्तफा की अजमत के लिए दुनिया का हर शहर करबला बन जाए। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। बवाल बहुत हुआ, गीदड़ भपकिया तेरे बलियाबी को बहुत मिली। लेकिन याद रखना, हम वो कच्ची मिट्टी के पुतले नहीं हैं कि पानी के कतरों से मेरा वजूद मिट जाएगा। जी बेशक। लेकिन मुझे तोड़ने से पहले 100 बार सोच लेना कि तेरे बदन पर जो लिबास है वो स्टील नहीं है, कागज है, कागज। बेशक आंसू गिरा दूंगा तो नंगे हो जाओगे, लिख लेना। बेशक बेशक। हुसैन मुझसे है, बोल दो सुभान अल्लाह। जोर से, मोहब्बत से, मैं हुसैन से हूं। बेशक। गोया पोजीशन क्लियर हो गई। हुसैन नबी की गोद में तो नबी से, बेशक नबी से। हुसैन फातिमा की याचल में तो नबी से। बेशक। हुसैन बाबा अली के बाजू में तो नबी से। और हुसैन जब मदीने से मक्का और मक्के से करबला चले तो इस्लाम पुकार पड़ा, मैं जिंदा हूं तो हुसैन से, सुभान मैं अल्लाह। दिखूंगा तो हुसैन से, मैं नजर आऊंगा तो हुसैन से, बेशक। मैं नजर आऊंगा तो हुसैन से। तब बलियाबी कहता है, मेरा हुसैन सिर्फ मुसलमानों के लिए हुसैन नहीं है, बेशक। पूरी दुनिया के मजलूमों के लिए मेरा हुसैन हुसैन है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा एक बात बताओ कि हमारे मुल्क में अगर कोई विदेशी अपने मुल्क का झंडा गाड़ कर लहराना चाहे तो कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त करेगा? नहीं। अरे बोलो ना, जोर से बोलो। और गरीब नवाज के कलंदर से मुलाकात हो जाएगी तो पटक के उसकी छाती पर भारत का तिरंगा गाड़ देगा। हम सत्ता के व्यापार वाले हिंदुस्तानी नहीं हैं। मेरी कौम की औलादों के हुब्बुल वतनी का इम्तिहान मत लेना। ईमान वालों के बेटों से देश प्रेम का सबूत मत मांगना। अरे मेरी हुब्बुल वतनी का अगर तुझे मेयार देखना है तो करीब आना पड़ेगा।
आज भी अगर ईमान वालों को वजू के लिए पानी नहीं मिलता तो मक्के की मिट्टी से तयम्मुम नहीं करते, भारत की मिट्टी से तयम्मुम करके फर्ज अदा कर दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये हुब्बुल वतनी का मेयार है। लेकिन माफ करना कमजोर मेरी नस्लों को तुमने किया रे तुमने, मेरे बच्चों को कमजोर मुसलमान तूने किया तूने। तेरा बलिया भी जब रात को कभी तनाइयों में होता तो सर नोचता है। मेरी कौम के लोग बिरयानी के नशे से कब बाहर निकलेंगे? बेशक। जसपुर वालों, इंची टेप से तुम लकड़ियां नापते रह जाओगे। तेरी औलादों का कातिल तेरे बच्चों का वजूद नाप रहा है। मैं तुमसे आज इल्तिजा करके जा रहा हूं, लकड़ियां तुम नापो, लेकिन अपने बेटों को लकड़ियां मत नपवाओ। उसके हाथों में पढ़ाकर पावर का कलम दे दो ताकि दुनिया के जुल्म की छाती का साइज वो नाप। बेशक बेशक बेशक, हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वो गरीबी ना रही तेरी सही बात कि तू रोना रोवे। आज अगर जसपुर के लोग सर जोड़ के बैठ जाए तो एक डिग्री कॉलेज, एक लॉ कॉलेज एक साल के अंदर खड़ा कर सकते हो। बेशक बेशक बेशक, हक। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो सही है कि गलत? सही है। इधर वाले बोलो जोर से सही है कि गलत? किसने रोक रखा है तुझको? हुकूमत तेरी औलादों की सूरत नहीं बदलने देगी। तुम जिंदा रखे जाओगे सत्ता बदलने के लिए, जी बेशक। तुम जिंदा रखे जाओगे तख्ता बदलने के लिए, तुम जिंदा रखे जाओगे सिर्फ हुकूमत बदलने के लिए। बेशक। डरता वही है जो जाहिल होता है, बेशक। पढ़ा लिखा कभी डरता नहीं है। बेशक। इसलिए आज के इस तारीखी इजलास में जसपुर वालों से मैं एक छोटी सी भीख मांगता हूं, सिर्फ 2 काम कर दो, सिर्फ 2 काम। हुकूमतों को तुमने 75 साल दिया, बलियाबी को सिर्फ 5 साल दे दो। बेशक बेशक। सुभान। हजरत कारी साहब सिर्फ 5 साल। और जसपुर और पूरे इलाके के अइम्मा से विनती करके कहूंगा, इल्तिजा करके कहूंगा, हर दौर में हर मुश्किल जंग उलमा को ही लड़नी पड़ी है। बेशक बेशक। और ये भी तय है कि साधन नहीं रहा फिर भी जीते हम ही हैं। जी बेशक। सुभान अल्लाह। हर दौर में आज़ादी की जंग आलिमों ने लड़ी, बाद में लोग घूस करके मुजाहिदों में नाम लिखा लिए बाद में। और जिनको सियासत की हिज्जे नहीं आती उनको, आलिम को सियासत में आने से बड़ी दिक्कत होती है। जैसे लगता है एक साथ उनका और उनका घर के कई लोगों का निकाह टूट गया टोपी दाढ़ी देखकर। और कहते भी हैं कि सियासत गंदी चीज है, आपको नहीं आना चाहिए। तो जब गंदी चीज है तो आप क्यों गए? जी जी जी, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। क्या बात है, ये भी बहुत जरूरी बात है। लेकिन अफसोस, हर सेठ बाप ने अपने बेटे को 50,000 20,000 से कम का कोई मोबाइल नहीं दिलाया है। लेकिन बता दो जसपुर में रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक तेरी औलादें मोबाइल के डब्बों से खेलती है। अरे हिम्मत है तो अब अपने घर के अंदर की आबरू बचा ले। बेशक। रात को 2 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे तक मेरे घरों की बेटियां अल्लाह मोबाइल और व्हाट्सएप पे लगी हैं। किसी बाप की औकात नहीं जो अपने बेटे से पूछ सके कि ये रात को 2 बजे मोबाइल के डब्बे में तू क्या कर रहा है। अंदर का मर्द मर चुका है,
उनकी औकात नहीं थी जो बेशक। मेरी बेटियों के हिजाब पर उंगलियां उठा देते। जी जी बेशक बेशक। ये मौका तुमने दिया, तुमने मेरे अजीज, याद कर करबला की वो तारीख और वो दिन जब मेरे इमाम अपने सर पे बाबा अली का मामा, हाथों में जुल्फिकार हैदरी और कमर में पट्टा डाले जब घोड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मौला अली की बेटी सैयदा ज़ैनब ने सोचा कि मैं अपने भाई के घोड़े की जीन पकड़ लूं, मेरा भाई घोड़े की पुश्त पे सवार हो जाए, इतने दूर तक मेरे भाई को तन्हाइयों का एहसास ना हो। मेरे इमाम जब खेमे से निकले हैं घोड़े की तरफ, सैयदा ज़ैनब खेमे से देख कदम बाहर निकालना चाहा। मेरे आका इमाम फरमाते, ज़ैनब तेरा भाई नाना की शरीयत बचाने आया है, बेशक बेशक। खबरदार ज़ैनब, अपना कदम खेमे से बाहर मत करना, वरना मुअर्रिख गलत लिख देगा, गलत लिख देगा। मेरे अजीज, हम तो तुझसे सिर्फ 5 साल मांगते। मैंने बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में यह जंग छेड़ दी। जी जी। सिर्फ 5 साल के लिए मुसलमान तू सर जोड़ के बैठ जाओ तो हमें हुक्मरानों से चवन्नी की खैरात नहीं मांगनी पड़ेगी। बेशक। सिर्फ एक काम कर दो, निकाह को सस्ता कर दो। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अगर जमीर जिंदा है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर बेटा बेचने की नीयत नहीं किए हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जसपुर की पहचान लकड़ियों से बहुत हो चुकी है, अब इसको बंद करो। तुमसे ज्यादा कीमती लकड़ियां आसाम में निकल गई हैं। जी जी। चाइना का माल भारत में फैल गया है, तुम्हारी लकड़ियों की अब कोई कीमत नहीं। अब चाहो तो जसपुर की पहचान बदल सकते हो। बेशक। अब तक जसपुर लकड़ियों से पहचाना गया। 5 साल मेहनत कर दो, मस्जिदों में निकाह कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, गुनाह को महंगा कर दो, टेंट, माइक, लाइट, खुराफात का खर्च बंद कर दो और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सिर्फ पढ़ा दो। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम है। हम आपसे इल्तिजा करेंगे उलमाए अहले सुन्नत से, चीफ मिनिस्टर हो के प्राइम मिनिस्टर, अल्लामा हनफी साहब, कभी कभी तो आपका बलिया भी फूट फूट के रोने लगता। मैं अपने जवानों की मोहब्बत देखता हूं तो कारी साहब बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे जवान मुझसे कितनी उम्मीद लगा रखे हैं। इसी बरेली शरीफ के इलाके से मैं दिल्ली जा रहा था। जब मैं जमुना पार्क के ब्रिज के करीब पहुंचा हूं, जमुना के, सुबह का वक्त हो चुका है, फ्लाइट पकड़नी, बाई रोड। अल्लामा हनफी साहब
ड्राइवर से जैसे ही मैंने कहा कहीं चाय की दुकान देखकर रोको, एक चाय के खोखे के सामने उसने गुमटी के सामने रोक दिया। जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकला हूं, ठेले पर फल बेचने वाला एक नौजवान गौर से मुझको देखते रहा। नहीं बर्दाश्त हो सका तो करीब आके कह रहा, आप बलियावी साहब हैं? मैंने कहा जी बाबू मैं बलियावी हूं, लेकिन जोर से मत बोलो, मैं बलियावी हूं, बैठो चाय पियो। मौलाना इमरान हनफी साहब रुला देते बच्चे कभी कभी। बोला हजरत आप मुझको पहचाने? मैंने कहा नहीं बाबू मैं तुझको नहीं पहचानता। उसने जवाब दिया, आज से 6 साल पहले मैं अपनी मां को आपके एमपी कोठी पर लेकर गया था। मैं मायूस था। आपने मेरी मां का इलाज प्रधानमंत्री राहत फंड से करवाया था। जाते वक्त आपने पूछा था घर जाओगे तो करोगे क्या? मैंने कहा था 2 ही रास्ता है, या तो मैं सूद पे पैसे लूं या भीख मांगूं। आप अंदर गए थे, मुझको एक लिफाफ दिए थे, आपको याद नहीं? मैंने कहा कुछ याद नहीं मुझको बाबू। बोला मैं वो पैसा कुछ कर्ज लेकर के मैंने यही दुकान किया है ठेले पर फल की। आप मेरे ठेले के पास 2 मिनट बैठ जाओ, मैं अपन उलमा से विनती पैर पकड़ के अर्ज करूंगा। मैं मानता हूं मेरी कौम अपने अइम्मा को तनख्वाह पूरी नहीं देती, ये जुर्म मुझे कबूल है, लेकिन किसी एमपी या किसी एमएलए की जूती सीधी करने के लिए मेरा बच्चा दौड़ कर नहीं जाता है। लेकिन आज भी मेरा आलिम अगर चारपाई से पैर नीचे रखकर चलना चाहता है तो हमारे बच्चे दौड़ के अपने आलिम की जूती पैरों में पहनाते। ये भाड़े की फौज नहीं है, ये मोहब्बत का बादल है, ये मोहब्बत का बादल है। यही बच्चे अगर खाना खाने के लिए हाथ धुलने जाना हो दूर तो हमारे बच्चे सिलपची और बगलदान लेकर दौड़ जाते। नहीं मेरा आलिम चल के नहीं जाएगा। ये पावर की मोहब्बत नहीं है, ये वारिस पैगंबर की अकीदत है। बेशक इसलिए लड़ना हम ही लोगों को पड़ेगा। जसपुर के मसाजिद के सदर सिगरेटी मतवल्लियान और अइम्मा इकराम से बलियाबी एक आखिरी इल्तिजा करके इजाजत चाहता है। किसी दिन तारीख तय करके पूरे जसपुर के अहले सुन्नत के सुन्नियों की मस्जिदों के इमाम सदर सिगरेटी मुतवल्ली सर जोड़कर बैठ जाओ और जसपुर को एक आदर्श और एक मिसाली कस्बा बना दो। सर जोड़कर बैठ जाओ, 2 फैसला ले लो कि मेरे गांव में मेरे कस्बे में अगर कहीं से बारात आएगी तो उस बारात में डीजे बाजा पटाखा आतिशबाजी करते कोई नहीं आएगा। अगर ये करते कोई आएगा तो मेरे कस्बे का कोई आलिम उस बारात के दूल्हे का निकाह नहीं पढ़ाएगा। बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। और जिस दिन मस्जिदों के मेंबर से सदर सिगरेटी ये ऐलान कर देगा उसी दिन मेरा आलिम देख लेगा कि जसपुर के बाहर का कौन मौलवी आता है उस खरीदे हुए दूल्हे का निकाह पढ़ाने के लिए। बेशक बेशक। सिर्फ मतवल्ली और कमेटी वाले मेरे आलिमों के पीठ पर खड़ा हो जाए तो जो बुराइयां 50 साल में हम न भगा सके
उसे 5 घंटे में हम दफन वहां करेंगे जहां से दोबारा वो वापस लौट कर नहीं आए। बेशक हक है। तो सुभान बोलो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धीरे बोल रहे हो इसलिए डाउट हो रहा। अगर होना चाहिए तो हाथ उठा के चारों तरफ से आवाज देकर बताओ ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए, जोर से बोलो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये जहेज, ये तिलक, ये शादियों में फजूल खर्ची बंद होनी चाहिए कि नहीं? बंद होनी चाहिए। और उसका तो बड़ा आसान नुस्खा है मेरे पास। बारात में जितने औबाश और हुल्लड़बाज लौंडे जाते हैं उनको रोकने का बड़ा आसान नुस्खा है। बेटे की बारात अगर ले जा रहे हो तो शादी के कार्ड पर नीचे इतना ही लिख दो, बारात में वही बाराती वही जाएगा। अगर शाम को जा रहे हो तो लिख दो कि बाराती वही जाएगा जो उस गांव की मस्जिद में ईशा की नमाज जमात से पढ़ेगा। माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। और दिन में बारात जा रही हो तो लिख दो कि बारात में वही शरीक हो